दोस्तों, मैं हूं मुनाजिर और आप देख रहे हैं मुस्लिम इशू शो। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। दोस्तों, आज की खबरें ऐसी है जिसको सुनकर ऐसा लगेगा कि दुनिया आज तीसरी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 में बाकायदा कूद चुकी है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों से लेकर समंदर के लहरों तक बारूद की बू अब साफ महसूस की जा सकती है। एक तरफ ईरान के शहरों में धमाके हो रहे हैं तो दूसरी तरफ रसिया ने भी अमेरिका के माथे पर पसीना ला दिया है। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। ईरान में जोरदार धमाका, क्या तेहरान के अंदर खुफिया जंग शुरू हो चुकी है? समंदर में रसिया की एंट्री, अमेरिकी बेड़े अब्राहम लिंकन यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन के सामने रूस ईरान की ताकत का मुजाहिरा, हुतीज की ललकार, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, बस एक गलत कदम की देर है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी सुर्खियां। आइए अब एक एक नजर डालते हैं तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने तेहरान से लेकर वाशिंगटन तक खलबली मचा दी है। ईरान के शहर शहरयार से एक बड़े धमाके की खबर निकली है। बताया जा रहा है कि जहां फौज का साजो सामान और ईंधन यानी फ्यूल रखा जाता था, वहां एक जोरदार धमाका हुआ जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह महज एक हादसा था या इसराइल ने अपना खुफिया मिशन शुरू कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, इसी दौरान इसराइल के इलाके अशदूद से भी एक ऐसी खबरें आ रही है। वहां की एक ऑयल रिफाइनरी में धमाका हुआ जिसमें 2 लोग की जान गई। अगरचे इसराइल की हुकूमत ऐसी खबरों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं दबती। क्या ये दोनों मुल्क अब एक दूसरे के कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अब जरा उस मंजरनामे को देखिए जो अमेरिका यानी यूएसए तैयार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत हुई उसका नतीजा कुछ खास नहीं निकला। ट्रंप के नायब जेडी वांस ने साफ कह दिया है कि ईरान वो हदें पार कर रहा है जो अमेरिका ने तय की थी। नतीजा क्या निकला? सिर्फ 24 घंटे के अंदर 50 नई जंगी जहाज यानी फाइटर जेट्स उस इलाके में भेज दिए गए। उनके साथ बड़े बड़े टैंकर्स भी हैं जो हवा में ही उन जहाजों में पेट्रोल भर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया एक्सोस लिखता है कि यह कोई छोटा हमला नहीं होगा बल्कि हफ्तों तक चलने वाली एक पूरी फौजी मुहिम यानी मिलिट्री कैंपिंग होगी। यानी ट्रंप का इस बार ईरान का किस्सा खत्म करने के मूड में लग रहे हैं। लेकिन क्या ईरान इतना कमजोर है कि वो ये सब खामोशी से देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब उस जंगी बिसात पर रशिया यानी रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस और ईरान मिलकर समंदर के उस अहम रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बहुत बड़ी जंगी मशक यानी नेवल ड्रिल करने जा रहे हैं जहां से दुनिया का सारा तेल गुजरता है। खबर तो यह है कि रूस की जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर्स उस जगह पहुंच चुके हैं जहां अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी जहाज अब्राहम लिंकन यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से मौजूद है। यह सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, यह अमेरिका को रूस की तरफ से एक सीधा पैगाम है कि अगर तुमने ईरान पर एक हमला किया तो रूस खामोश नहीं बैठेगा। रसिया के बड़े लीडर निकोलाई पात्रोश ने वार्निंग दी है कि अमेरिका की बदमाशी अब समंदर में नहीं चलेगी। याद रहे कि रूस और ईरान अब तेल के साथ नए कुओं में भी काम कर रहे हैं, यानी उनकी दोस्ती अब बहुत गहरी हो चुकी है। इधर यमन के हौतीज ने भी अपना मौकिफ साफ कर दिया है। अंसारुल्लाह के वजीर दिफा ने कहा है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। अगर ईरान पर कोई भी हमला हुआ तो उसका जवाब बहुत सख्त होगा। दोस्तों, मेरा तज्जिया एनालाइज ये है कि ईरान इस वक्त बहुत समझदारी से काम ले रहा है। वो एक तरफ बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ रूस यानी रशिया जैसी ताकत को अपने साथ खड़ा कर लिया है। रमजान का मुबारक महीना है। हम सब दुआ करते हैं कि अमन रहे, शांति रहे, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रंप हमले की हिम्मत करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए मुस्लिम इशू शो। मैं था मुनाजिर और आप देख रहे थे मुस्लिम इशू। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।